नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 की बढ़ोतरी। दिल्ली में सिलेंडर की अब कीमत 942 रुपए। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 16 जून को आएगा आदेश। सिखों पर दिए गए बयान का मामला, लंबित पुनरीक्षण याचिका पर आएगा आदेश। वैष्णो देवी जा रही ट्रेन लुधियाना में 2 हिस्सों में बची। 1200 यात्री बाल बाल बचे। हाई स्पीड में होती तो हो सकता था नुकसान। राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटाई। सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी। बंगले के बाहर डंडे लेकर खड़े हुए कार्यकर्ता। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात, जालौन जाएंगे पंकज चौधरी। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश राजस्थान में आंधी बारिश, कई जगह गिरे पेड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने कोर कमेटियों का प्रारूप बदला है। जिलों में बनी पार्टी की कोर कमेटियों का प्रारूप बदला गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार और संगठन के मंथन के आधार पर ये बदलाव किया गया है। प्रभारी मंत्रियों के साथ जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों शामिल होते थे और संशोधित करते हुए जिला कोर कमेटी का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब जिलाध्यक्ष के साथ महामंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो निवर्तमान जिलाध्यक्षों 2022 के प्रत्याशी रहे नेता भी हिस्सा लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बैठक हुई है, प्रारूप को जिस तरीके से बदला गया है, नए चेंजमेंट इसमें किए गए हैं, वो क्या कुछ हैं, ज़रा वो भी दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिलों में जो बनी पार्टी की कोर कमेटियों का जो है प्रारूप जो है उसमें बदलाव किया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, सरकार और संगठन के मंथन के आधार पर ये बदलाव किया गया है। प्रभारी मंत्रियों के साथ कोर कमेटियों की बैठक में जिला अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के होने के जो है शामिल करने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के संशोधित करते हुए जिला कोर कमेटी के दायरा जो है और बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अब जिला कोर कमेटी की बैठकों में जिला अध्यक्ष के साथ महामंत्री, प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी अब शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 2027 की विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो है संगठन है या जो कमेटियां हैं उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी हर एक पहलू पर नजर रखते हुए उसी प्रकार से जो है बदलाव करते हुए दिख रही है। जिस प्रकार से बच्चों और 2022 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे पार्टी नेताओं को भी इसमें हिस्सा बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर जो भी नाराज कार्यकर्ता हो या जो लोग चुनाव हार गए थे या जिनको टिकट भी नहीं दिया गया था, उनको जो है कि किसी न किसी हर एक पहलू से जो है कमेटी से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनसे जुड़े हुए जो वोटर हैं वो कहीं कट छिटक न जाए और जो नाराजगी है उनको दूर किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, वो भी उत्तर प्रदेश के जिलों में जा करके जो है इसकी पूरी योजना, जिसमें देखा जा सकता है आज वो कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर के जो है कई कार्यक्रम जो है उनके द्वारा जो है लगे हुए हैं। सबसे पहला दौरा जो है उनका कानपुर का है, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू पर जो है भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव के तहत जो है इसी प्रकार से जो है अपने आगे की तैयारियां कर रही है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब जिलाध्यक्ष के साथ महामंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी एक विस्तृत बयान में राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पीडीए, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति की बात तो करती है, लेकिन राजभर समाज के लोगों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है। राजभर ने कहा कि पिछले 1.5 साल के दौरान प्रदेश के कई जिलों में राजभर समाज के कई लोगों की हत्या हुई है। उन्होंने श्रावस्ती, जौनपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, देवरिया और मऊ में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इन मामलों में नामजद आरोपियों का संबंध उन वर्गों से है जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने पीडीए अभियान का हिस्सा बताती है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं तो प्रदेश भर में इसको लेकर पोस्टर लगे। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे तो प्रदेश भर में इसको लेकर पोस्टर लगे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर दिखी 12 साल बेमिसाल की झलक।
तो लोक भवन के बाहर दिखी 12 साल बेमिसाल की झलक। मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। 12 साल विश्वास विकास जन कल्याण की थीम पर अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें कि 21 जून तक प्रदेश भर में बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हर घर उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी है और उसी को लेकर पोस्टर भी लगाए गए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में पोस्टर लगे। विधानसभा के बाहर भी दिखी 12 साल बेमिसाल की झलक। मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी और इसी को लेकर पोस्टर भी प्रदेश भर में लगाए गए हैं। विधानसभा के बाहर भी 12 साल बेमिसाल की झलक दिखी है। 21 जून तक प्रदेश भर में बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर घर घर पहुंचाने की तैयारी है, घर घर उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में पोस्टर भी लगाए गए हैं। विधानसभा के बाहर भी दिखी 12 साल बेमिसाल की झलक। और अब आगे बढ़ते खबरों में, मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित डीडीयू जंक्शन रेलवे गेट नंबर 2 के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्षतिग्रस्त दुकान का मलबा हटाने के दौरान अचानक दीवार गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के चलते पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी दुकानों पर हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। दुकानों का कुछ हिस्सा बचा रहने के बाद दुकानदार मरम्मत और मलबा हटाने का काम कर रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। मलबा हटाते समय अचानक दीवार गिर गई, जिससे दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए। इसलिए यहाँ पे जो दुकान जिनकी दुकान थी वो लोग अपना ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़वा रहे थे, तो उसमें एक दीवार जो है गिर गई थी जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। तो एक जो है की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और एक को रिफ़र कर दिया गया है हॉस्पिटल। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग देख रहे हैं, उन लोगों का पहले रेस्क्यू हो गया है, तो अब इन लोगों को पहले ध्यान दे लें, इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यातायात नियमों के उल्लंघन और सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में यातायात पुलिस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रात करीब 8 बजे से सुबह 11 बजे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर ब्रीथ एनालाइजर से चालकों की जाँच की गई। इस दौरान जो गाड़ियाँ सड़क पर चलती हुई पाई गई सभी का चेकिंग की गई और पुलिस ने अभियान के दौरान कुल 256 वाहनों का चालान किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों से लगभग 22 लाख रुपए का शमन शुल्क भी वसूला गया। और अब बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में दबंग ने दबंगई दिखाई। दबंग पर अवैध तमंचा से महिला को धमकाने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लहराता भी दिखा है। तो स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है।
स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में अब बात कर रहे हैं चंदौली की, जहां पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। चहनिया बाजार लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। असलहे के बल पर लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनुपम पांडे उर्फ गोलू घायल हुआ है। बदमाशी फायरिंग में उप निरीक्षक जमीलुद्दीन खान घायल हुए। लूट का मोबाइल फोन और नकद बरामद कर लिया गया है। बलुआ क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें से जो बदमाशों ने मोटरसाइकिल को उपयोग करते हुए 3,200 रुपये एवं एक मोबाइल फ़ोन छीन लिया था वादी से। प्राप्त तहरीर होने के बाद इसमें सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज 7/6/26 को थाना बलुआ को ये सूचना मिली कि अभियुक्तन द्वारा जा रहा था बनारस की तरफ। तो उसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचा और जब देखा गया कि पुलिस उनके पीछे है तो उन्होंने फायर कर दिया है और तत्काल पुलिस ने घेराबंदी करके उनके ऊपर जवाबी फायरिंग सुरक्षा में करते हुए। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक के पीआरओ मनीष तिवारी पर हमला किया गया है। विधायक सरोज कुरील के पीआरओ पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस हमले में पीआरओ गंभीर रूप से घायल हुआ है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट में युवक का हाथ टूटने की भी सूचना है। कुल्हाड़ी से कार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो बता दें कि गाड़ी हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। को बताए हैं, मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाड़ी हटाने को लेकर ये विवाद हुआ। तो वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घाटी थाना क्षेत्र का ये पूरा विधायक के पीओ मनीष तिवारी पर हमला हुआ। कान से खबर आप बता रहे हैं, विधायक सरोज कुरील के पीआरओ पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। इस हमले में पीआरओ गंभीर रूप से घायल। मार्च में युवक का हाथ टूटने की सूचना है। घाटमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। समाधान दिवस के दौरान एक महिला ने वृद्धावस्था पेंशन 3 माह से न मिलने की शिकायत पर की, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल जांच कर पेंशन बहाल कराने का निर्देश जारी किया। और अब खबर बलिया से है, जहां जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये बलिया और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बलिया को इतनी बड़ी सौगात मिली है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सपनों को भी साकार करने का काम हुआ है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बलिया वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। सुराहा ताल का जो इतिहास है वो वैदिक काल से है। राजा सूरत जो है, जो पूरे दुनिया पर उनका राज चलता था।
और एक समय में ऐसा आया था कि केवल वो अपने केवल राज्य के ही राजा बनकर के रह गए थे। उस समय उनको कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग होने के बाद उन्होंने सुराह ताल का निर्माण कराया। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी की है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर तथा उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के पर्यवेक्षण में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 डॉक्टर संजय कुमार उपाध्याय और टाटिया नगर चौकी प्रभारी नियाज खान के नेतृत्व में टीम ने गोसाईगंज, फतेहपुर, संगत, निषाद बस्ती तथा गोमती नदी के बीच बने डेल्टा और टीलों पर दबिश दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात कर रहे हैं हत्याकांड पुरानी रंजिश में खूनी खेल। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में गनौली गांव निवासी ओमकार और फोमन दिया है। कार सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर अपहरण की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुराने विवाद और रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने अब तक 2 मुख्य आरोपियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। लोनी के मामले में आज लोनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिन से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं जो ग्रामीण थे वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हालांकि इस मामले में अब राजनीतिक लोगों की भी एंट्री हो चुकी थी और बात करें तो प्रदेश का सबसे चर्चित मामला बनता जा रहा था। आज इस मामले के खुलासे के लिए हम बात करेंगे डीसीपी देहात श्री सुरेंद्रनाथ तिवारी जी से कि किस तरह से जो आरोपी है पकड़ा गया है और क्या पूरा मामला। सर, किस तरह को पकड़ा गया, क्या पूरा मामला? देखिए, 30 तारीख को वादी सुरेंद्र द्वारा एक सूचना दी गई थी। उनके भाई ओमकार को कुछ उनके गांव के लोगों द्वारा फायरिंग करके और उनको अपनी गाड़ी में डाल के ले जाया गया। सूचना के बाद तत्काल पर किया गया था और हमारी 12 टीमों का गठन किया गया। इसमें 2 स्वास्थ्य की टीमें थी, 2 स्वास्थ्य देहात की टीम लगी थी और ट्रैफिक थाने की टीम लगी थी। लगातार सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया जा रहा था। सर्विलांस की टीम तक ली जा रही थी। इसके अलावा जो हमारे सूचनात्मक था उसका उपयोग किया जा रहा था। इसके आधार पर 25 कॉन्फ्रेंस में करता हूँ और जो उनको ठीक है 17 लोगों को दिया जा चुका था। आज 5 लोगों को और गिरफ्तारी की गई। कुछ लोग वैसे लोगों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो इसमें मुख्य आरोपी था रोहित नाम था, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम। सर, 22 लोग अभी तक जेल भेजे जा चुके हैं और एक मुख्य आरोपी मोहित की आज गिरफ्तारी हुई है, जबकि अभी 4 और मुख्य ऐसे आरोपी हैं जो नामजद हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्या कारण रहा, किन कारणों से हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया और जो शव था उसके उठा कर लिया? मैंने ऐसा बताया कि इनके द्वारा बताया गया कि क्या नाम इनका एक गाड़ी का पीछा करने के लिए विवाद हुआ था। इसके लोगों के आपस में बात करने के लिए कोई फिर इनकी बात हुई थी। बात के दौरान उनका विवाद हो गया था। उसी को रंजिश मानते हुए इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। ओमकार और ओमान का शव पुलिस बरामद कर इस मामले का पटाक्षेप कर पाएगी। हालांकि अभी 4 आरोपी फरार हैं। वहीं जो ग्रामीण हैं अभी तक भी लगातार सड़क पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। इस समय मैं मौजूद हूं लोनी कोतवाली के बंथला चिरौड़ी मार्ग पर, जहां पर 30 मई से लापता डेयरी संचालक ओमकार के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे, यहाँ पर ओमकार के लिए न्याय मांगने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। और जो परिजन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन परिजनों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या आप मांग करते हैं और अभी तक
क्योंकि ओमकार का जो शव है वो बरामद नहीं हुआ है। बहन जी क्या नाम है आपका? पूनम नाम है मेरा। पूनम जी क्या कहेंगे, अभी तक क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, पांचों का इनकाउंटर चाहिए हमें, और हमारी डेड बॉडी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम फिर भी सुरक्षित नहीं, अगर आप इनकाउंटर नहीं करवाओगे उनको तो अगली साल को फिर डेड बॉडी हमारी भी चाहिए हमारे घर में। हम बच्चे ने भी नहीं पढ़ा सकते, हम अपनी लड़की है लड़का को कहीं बाहर नहीं भेज सकते। अगर इंसाफ है तो बाबा से, योगी बाबा से हमें इंसाफ दिला दो। ये पीड़ित परिवार है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है और लगातार इंसाफ की मांग यहाँ पर परिजन कर रहे हैं। तो ओमकार है, उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो अभी तक इनका जो दर्द है उसको सरकार कम नहीं कर पाई है। लगातार जो पीड़ित परिवार सड़कों पर बैठे हुए हैं और न्याय की आस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय के लिए जानी जाती है। न्याय की बात करें, क्या नाम आपका? नाम कपिल है। कपिल क्या कहेंगे, जिस तरह से आपका जो दुख है हम आपके साथ हैं। कोई मेरा दुख नहीं समझ पा रहा है। मुझे 8 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहीं पड़े रहेंगे अब तक। 2 आरोपी तो गिरफ्तार भी किए। अभी तो 2 से क्या हो जाएगा, हम तो बैठे ही हैं यहाँ पड़े, हमारा क्या है। कि जो महिलाएं हैं अभी तक भी आप देख पाएंगे उनका रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं जिस तरह जो उनकी पीड़ा है वो पीड़ा झलक रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। आरोपियों की गिरफ्तारी, एक आरोपी पूछताछ में हत्या और शव को नदी में फेंकने की बात स्वीकार की है। 20 मई को पहले हमले की कोशिश की गई थी। परिवार फिलहाल न्याय की गुहार लगा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर, और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आपको बता दें कि मामले की जो शुरुआत है वो 20 मई को हुई थी, जब गाड़ी से अपने घर से जिसके लिए निकला था, जिसका रास्ते में बदमाशों ने पीछा किया और गांव के एक मकान पर अपनी जान बचाई। जिसके बाद से परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी और यहाँ पर बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कोई कठोर कार्रवाई नहीं, जिसका अंजाम ओमकार की मौत और उसके शव को गायब कर देने तक रहा। आपको बता दें कि लगातार पीड़ित परिवार 30 मई से और कल शाम को रात को 9 बजे तक हमने प्रदर्शन पर बैठा होता है। ऐसे में पीड़ित परिवार के सामने एक और समस्या है कि पीड़ित परिवार का एक और सदस्य जो ओमकार का सचेरा भाई था हरीश, ये सेरत के एक अस्पताल में इस वारदात के बाद से परिवार के लोगों का कहना है कि हरीश सदमे में था और उसकी हृदय गति रुक जाने से कल मौत हो गई। मौत के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को फिर 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 दिन बाद में महापंचायत करेंगे और सिरोली मार्ग पर फिर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में बीते दिनों से ही लगातार राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो चुकी थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा के भी लोग यहाँ पर कहें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और लगातार पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहे थे पीड़ित परिवार को न्याय दी, क्योंकि 20 तारीख से अभी तक लगभग 9 दिन पीड़ित चुके हैं और ओमकार का शव अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही ओमकार के शव को बरामद कर लेगी, जिसके लिए 20 से ज्यादा टीमें, गोताखोरों की टीमें और एनडीआरएफ की मदद पुलिस ने अब ली है और तमाम नदियों में, नहरों में ओमकार के शव को तलाशा जा रहा है। पुलिस इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है जो मुख्य आरोपी है। हालांकि अगर बात करें तो इस मामले में अभी तक लगभग 27 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। 25 आरोपी ऐसे हैं जिन पर इस मामले की साजिश रचने का आरोप पुलिस ने लगाया है और जो मुख्य आरोपी 2 हैं, गौरव और मोहित, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। गौरव की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई है और गौरव की गिरफ्तारी, मोहित की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के बाद की गई। मोहित ने मीडिया के कैमरों के सामने सारे घटनाक्रम का उल्लेख किया था। मोहित ने बताया था कि उन्होंने घटनाक्रम से लेकर उन्होंने कहाँ तक रातें बिताई, खेत में रात बिताई और ओमकार का पीछा किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर उन्होंने एक नदी में उसके शव को डुबो दिया था। तो तमाम कहा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी और पुलिस के बीच चल रहा है। अब बड़ा सवाल यही उठता कि आखिर
पुलिस कब तक ओमकार के शव को बरामद कर पाएगी और वही जो इस मामले के 3 अन्य मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमें एनकाउंटर से कम किसी भी बात का कोई समझौता नहीं है कि बदमाश है जिन्होंने हत्या और अपहरण जैसे मामले को अंजाम दिया। लोनी गाजीबाद का सबसे चर्चित मामला है और आपको बता दें कि इस मामले में लोनी विधायक पीड़ित परिवार को समझाने का प्रयास किया था। पीड़ित परिवार से लगातार मुलाकात की थी। आरएलडी के खतौली विधायक मदन भैया पीड़ित परिवार को समर्थन देने पहुंचे थे। मदन भैया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय को लेकर मुलाकात की थी, इस पर चर्चा की थी और उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलकर 24 घंटे में कुछ न कुछ खुलासे की उम्मीद या विश्वास जताया था कि पुलिस 24 घंटे में कुछ न कुछ सूचना देगी। जिसके बाद मोहित और गौरव की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ओमकार की बरामदगी नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार का रो का बुरा हाल है। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें डर है कि उनकी जो बच्चे हैं वो ना स्कूल जा पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि जो आरोपी है उनसे उनकी जान को खतरा है। गांव में सुरक्षा के बिल्कुल, देखिए जयवीर, जिस तरीके से परिजनों ने फ्यूचर को लेकर एक जो खतरे का आशंका जताई है उस पर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है और परिजन फिलहाल उसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी स्पष्ट रूप से? देखिए, ऐसी जो परिजन है उनकी स्पष्ट मांगे हैं कि सबसे पहले तो ओमकार की जो शव है उसकी बरामदगी हो, उसके बाद जो आरोपी हैं उनका पुलिस एनकाउंटर करे, घर पर बुलडोजर चलाए और उसके परिवार को सुरक्षा का आश्वासन। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है, क्योंकि पीड़ित परिवार मानकर चल रहा है कि जो दबंग है, जो बदमाश है, उन्होंने जिस तरह से ओमकार की जो हत्या है उसकी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अगर हम बात करें तो लोनी या गाजियाबाद जनपद में ऐसी पहली घटना सामने आई है जिसमें, या कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं तो जब हत्या हो जाती है तो हत्यारे सबको वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो हत्यारे थे उन्होंने पहले हत्या की, उसके बाद शव को भी लेकर फरार हो गए। जो एक नरसंस हत्या कहा जा सकता है, जो एक अनोखी या एक अपराध को जन्म दिया है। क्योंकि अब जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि क्षेत्र में चर्चा है कि अब एक नई पता चलेगी, क्योंकि ना सबूत होगा ना ही आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से ओमकार की 7 गोली मारकर हत्या की गई था, जो अपराध में पकड़े गए पुलिस का कहना था कि उसको 7 गोली मारी गई थी और सबको कार की डिग्गी में ले जाकर नदी में बहा दिया। कहीं ना कहीं जो अपराधी थे उनका साफ तौर पर मंसूबा है कि जो ओमकार है यानी मृतक है उसका शव पुलिस को ना मिल पाए। क्योंकि पुलिस ने जब हत्यारों से बातचीत की तो हत्यारों ने अलग अलग, यानी कि 2 हत्यारे पकड़े गए, दोनों ने अलग अलग जगह पर हत्या कर पुलिस की जांच का विषय है और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और पुलिस लगातार हत्यारों की तलाश कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि एनकाउंटर घर पर बुलडोजर चले और जो उसके परिवार है उसको सुरक्षा दी जाए। प्रशासन उसकी सुरक्षा की गारंटी ले, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है और उन पर किसी तरह का कोई आगे आने वाले समय में कोई हमला ना हो। क्योंकि पीड़ित परिवार इस बात से भी डर रहा है कि जो अपराधी है उनकी किसी अन्य व्यक्ति से भी रंजिश चल रही है जो गांव तक है। उसको लेकर पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि भविष्य में उनकी हत्या होती है या उस पर कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस उन्हें नाजायज तरीके से परेशान करेगी। क्योंकि उनकी जो परिवार के सदस्य है उनकी हत्या का आरोप हत्यारोपियों पर है, तो कहीं ना कहीं एक ही गांव के दोनों लोग हैं, एक ही गांव के निवासी हैं, और जिसके चलते पीड़ित परिवार काफी बेहतर मुकदमे में नजर आ रहा है। वही जो पुलिस अधिकारियों की बात करें, पुलिस अधिकारियों ने जिस दिन घटना हुई थी यानी कि 30 मई को थाना प्रभारी लोनी मुकेश सोलंकी और चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह को तिवारी चौकी प्रभारी को उनको सस्पेंड कर दिया गया था। क्योंकि 20 तारीख की दी शिकायत पर तो मुकेश सोलंकी जो थाना प्रभारी को कठोर कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तारीख की शिकायत पर पुलिस कोई कठोर कदम उठा लेती, कोई कठोर कार्रवाई कर देती तो शायद हत्या जैसी घटना सामने नहीं आती और ओमकार की जान बच सकती थी। पुलिस का कहना है कि लगातार वो सबसे पहले जो ओमकार है उसके शव को तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही शव बरामद हो जाएगा। वहीं पुलिस की जांच करें या पुलिस की जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी 3 फरार अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार बात कर रही है। लगभग 10 से ज्यादा टीमें अपराधियों के पीछे लगी हुई। लेकिन बड़ा सोचने वाली बात है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्यारों को 24 घंटे के अंदर से अंजाम तक पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस बचे हुए 3 अपराधियों पर नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस का कहना है कि जो अपराधी है काफी साथी है, वो मोबाइल या सर्विस का जो बिल्कुल कर रहे हैं, जिसे चलते उनको पकड़ने में कुछ असुविधाएं हो रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच कहें तो सीधे दिल्ली का खेल चल रहा है। पुलिस के
लगातार नए सिरे से उन अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पुलिस ने तमाम ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है, जेल भेजा है, जिन्होंने इस घटना के बाद मदद शुरू की, जिन्होंने चाहे पैसे से मदद की या फिर उनको आश्रय दिया। ऐसे तमाम लोगों को अब जेल भेज दी गई। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और जो भी इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाएंगे, यानी कि इस मामले में जिन्होंने अपराधियों की थोड़ी सी मदद की होगी, सभी को पुलिस इस मामले में अपराधी बनाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। वही जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की बात कर रहा है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भी यहाँ पहुंचे, तमाम राजनीतिक दलों को लेकर नेता भी यहाँ पहुंचे। सपा नेता मुखिया गुर्जर और ग्राम में सुरेंद्र नाथ तिवारी के बीच पंचायत के दौरान काफी तीखी झड़पें हुई, काफी तीखे यानी कि माहौल खराब करने का मुकदमा इस पर पहुंचे थे मुखिया गुर्जर। उनके खिलाफ भी लिख दिया है। लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धमा के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर वायरल दंगा भड़काने का वीडियो वायरल करने का मुकदमा लोनी पुलिस द्वारा दर्ज किया जा चुका है। यानी कि पुलिस किसी भी तरह से सोशल मीडिया हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म हो, उन सभी पर निगाहें रखते हुए कि लगातार यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचनाएं प्रसारित करते हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है, उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओमकार का शव कब तक बड़ा होगा। क्या पुलिस के जो अपराधी है उसके खिलाफ एनकाउंटर जैसी कार्रवाई करेगी, क्योंकि 50,000 का इनाम पुलिस पर आरोप लेकर घोषित कर चुकी है। पहले 25,000 रुपए के इनाम घोषणा की, उसके बाद इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। पीड़ित परिवार की बात करें, पीड़ित परिवार अब से पहले 3 बार लगातार यानी कि 2 बार जो धरने से समाप्त कर चुका था, पुलिस अधिकारियों से मानव के बाद पुलिस अधिकारियों से निवेदन के बाद कुछ न्याय दिख जाएगा। उसके बाद फिर 2 दिन के लिए पूरे दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और वो सबने जब उसके निवेदन किया कि 24 घंटे का समय देते, इसके बाद जो परिजन थे उन्होंने 1 दिन को 2 रात का समय लेने पुलिस को दिया था। जो 2 दिन में इस कार्रवाई से अंजाम देने के लिए चल जाएगा। इसके बाद लगातार 4 दिन से प्रदर्शन करने वाला था। इस प्रदर्शन के तमाम राजनीतिक दल पहुंचे और आज क्योंकि रविवार है, आज के दिन उन्होंने एक महापंचायत का भी किया था कि यदि पुलिस 2 दिन क्योंकि रविवार तक जो कार्रवाई है इससे प्रदर्शन नहीं होंगे तो रविवार के दिन एक महापंचायत धर्मस्थल पर की जाएगी, जिस पंचायत को उस हरीश की मौत के बाद स्थगित कर दिया है। और परिजनों ने एक बार फिर कहा है कि ये 2 दिन और प्रशासन के समय जो हरीश है इसके शव को आज मेरठ से नौनी लाया जाएगा, रस्सी संस्कार किया जाएगा। 1 दिन का अन्य समय पुलिस को दिया गया है कि 2 दिन में यदि पुलिस इस तमाम मामले पर जो पीड़ितों की मांग है वो पूरा नहीं करती है तो फिर एक बार फिर यानी कि कहा जाए तो रविवार और सोमवार का समय पंचायत के माध्यम से दिया गया है और मंगलवार को महापंचायत यानी कि 15 को घोषणा की जाएगी कि महापंचायत की जाएगी। 2 बार से चालू किया जाएगा। इसको लेकर LIU खुफिया विभाग की जो टीम है लगातार नजर बनाए। लगातार अगर हम बात करें तो गाँव को जो गनौली गाँव में लोधी छावनी बना दिया है, वहाँ पर अपराधियों के घर के बाहर पुलिस है, यानी कि हर गली मोहल्ले पर पुलिस है और जो पीड़ित परिवार है उसके घर पर भी भारी तैनात किया गया। पुलिस लगातार पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे DIG केशव कुमार चौधरी हो या DC खास हो या बात करें तो गाजियाबाद के पुलिस है फिर लगातार का दौरा कर चुके हैं अधिकारी को पल की। चलिए जयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फिलहाल 30 मई को खरखड़ी अंडरपास में अपहरण व गोली मारने की यह घटना है, जहां पर परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 31 मई को DIG और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच की। कई थानों की पुलिस व STF टीम फिलहाल जांच में जुटी है। धरना हमारा लंबा चलाने का इरादा भी था, पर जो ओमकार की जो घटना हुई तो जो छोटा भाई है ओमकार SB छोटा था, ये तो हरीश
खबर अमृतसर से, जहां पर पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया निवासी एनआरआई सुनील शर्मा की गुमशुदगी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए इसे हत्या का मामला बताया है। पुलिस द्वारा जांच में सामने आया कि संपत्ति विवाद के चलते सुनील शर्मा की कथित रूप से हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के भाई सतीश शर्मा उर्फ सनी, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा, बेटे सुनील शर्मा सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी कमलप्रीत सिंह चौहल ने बताया कि सुनील शर्मा करीब 1 माह पहले ऑस्ट्रेलिया से पंजाब आए थे और अपनी संपत्ति बेचने की तैयारी कर रहे थे। जांच के दौरान संपत्ति हड़पने की नीयत से सुनियोजित साजिश रची गई और उन्हें अमृतसर बुलाया गया। 2026 को सीमांत पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय व सीमांत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण व अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना मनियर, जनपद बलिया पुलिस द्वारा बिहार तस्करी के लिए घाघरा नदी के किनारे बालू में छिपाई गई 277 पेटी, जिसमें कुल 12,150 पाउच 200 ml की अवैध बंटी बबली ब्रांड की शराब को बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6,68,250 रुपये है। बरामद शराब को नियमानुसार कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर बलिया से है, जहां पर मनियार थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार तस्करी के लिए छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी के दौरान घाघरा नदी के किनारे बालू में छिपाकर रखी गई 270 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार बरामद शराब बबली बंटी ब्रांड की देशी शराब है, जिसे बिहार में तस्करी के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखा गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।